हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे। तो किसी प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्नोत्तरों की जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में जो है 3 उत्तरोत्तर चक्रों में मतलब 3 राउंड हुए उस प्रतियोगिता में। तो टीम ए ने जो है उस प्रतियोगिता में जो अंक प्राप्त किए हैं वो क्या है -40, 10 और 0। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है 10, 0, -40। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हमने ये बताना है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और फिर क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, और फिर ये बताना है कि क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब पहले हमें बताना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले हम देखते हैं टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए और टीम बी ने अंक प्राप्त किए, फिर हम उसी से ही देखेंगे ना कि भाई किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले देखते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हम क्या करेंगे, जो उसने अंक प्राप्त किए हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा टीम ए ने क्या अंक प्राप्त किए हैं। तो -40 + 10 फिर +0। अब ये तो 0 है, ठीक है। तो अब इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो 0 है। अब ये क्या है -40 और 10, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 40 में से 10 गई कितना आएगा 30, ठीक है। और 40 में से 10 गए 30। अब किस में से घटाया हमने, 40 में से घटाया है। तो 40 के आगे क्या निशान है, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -30। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हो गए -30। अब किसका देखेंगे हम, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमने क्या करा, इन्हें भी जोड़ लिया। 10 फिर +0 फिर प्लस -40 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्योंकि दो साइन जो है इकट्ठे नहीं आते हैं। अब इसे जो है सोल्व करेंगे हम। तो 10 + 0, ठीक है। प्लस और माइनस को गुणा कर देंगे, क्या आएगा -40। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो प्लस को माइनस से गुणा करा -40। अब ये तो 0 ही है, ठीक है, इसे रहने दो। अब ये 10 है और ये 10 किस चीज़ का है, प्लस का। और 40 किस चीज़ का है, माइनस का। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। 40 में से 10 गई कितना आएगा 30, और 40 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -30। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -30। अब हमें क्या बताना था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब टीम ए ने -30 प्राप्त किए हैं और टीम बी ने भी -30 ही प्राप्त करे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों टीमों ने जो है समान ही अंक प्राप्त किए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि दोनों टीमों के प्राप्त अंक समान हैं। तो दोनों टीमों के प्राप्त अंक क्या है, समान है। अब उसने पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब हमें बताना है कि क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब जैसे ये था, ठीक है, यहाँ हमने पहले क्या करा, -40 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा और फिर 0। अब वो पूछ रहा है क्या हम इसे किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, कि क्या हम पहले चाहे 10 लिख लेते या फिर -40 या फिर 0। तो देखिए चाहे आप पहले 10 लिख लेते, ठीक है, फिर प्लस -40 जोड़ लेते उसमें, और फिर +0 जोड़ लेते। तो 10 प्लस को माइनस से गुणा करा -40, ये तो 0 ही हो गया। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 40 में से 10 गए कितना आएगा 30, जिसमें से घटाया हमने 40 में से, उसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो भी -30 ही आ रहा है। तो क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको सत्य बनाने के लिए इसमें जो हमने रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको फिल करना है। मतलब कि हमें इनमें वो संख्याएं लिखनी है जिससे कि ये जो बायां भाग है वो दाएं भाग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब पहला पार्ट देखिए क्या है, -5 प्लस ब्रैकेट में -8 इक्वल टू किसके है, -8 फिर प्लस, फिर हमें बताना है यहाँ क्या आएगा जिससे ये बायां भाग जो दाएं भाग के बराबर हो जाए। अब देखिए
यहाँ क्या है -8, यहाँ -8 लिखा है, हाँ लिखा है। अब यहाँ क्या है प्लस, और दाईं तरफ देखिए प्लस है। अब यहाँ -5 है, यहाँ -5 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा। तो अब जब हमने यहाँ पे -5 लिख दिया तो ये बायां भाग जो है बराबर हो गया किसके, दाएं भाग के। ठीक है, हमें यहाँ पे वही लिखनी थी ना संख्या जिससे बायां भाग दाएं भाग के बराबर हो जाए, तो हो गया बायां भाग दाएं भाग के बराबर। अब सेकंड पार्ट क्या है, -53 प्लस फिर डैश बराबर -53। अब वो कह रहा है यहाँ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इस -53 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो है ये -53 ही हमें मिले। तो क्या जोड़ा जाए यहाँ पे कि -53 ही मिले, हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, हम यहाँ पे 0 जोड़ देंगे। अब -53 में आप 0 जोड़ोगे तो -53 ही आएगा, क्योंकि 0 का मतलब तो 0 ही है ना। ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं है, तो एक तरह से -53 ही आएगा ना वहाँ पे हमारा आंसर। तो -53 जो है हो गया -53 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना था, 0 आना था। अब थर्ड पार्ट क्या है कि 17 जमा डैश बराबर 0। 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जिससे हमें क्या मिल जाए, आंसर 0 मिल जाए। तो हम 17 में क्या जोड़ेंगे, अगर हम 17 में -17 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखिए कैसे, 17 ठीक है जमा क्या जोड़ा हमने इसमें, -17 जोड़ा। ठीक है, अब देखो 17 ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस के फिर 17। तो 17 में 17 गए क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो हमें 0 ही चाहिए था कि भाई ऐसा मतलब क्या जोड़े हम बाएं भाग में कि हमें दाएं भाग में जो है 0 मिल जाए। तो जब हमने 17 में जो है -17 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, -17 जोड़ना है। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है ये ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद 13 प्लस फिर ब्रैकेट -12 फिर प्लस फिर ब्रैकेट फिर डैश। मतलब यहाँ पे हमें फिल करना है कि यहाँ पर हम क्या लिखें या क्या जोड़ें, जुड़ रहना है तो क्या जोड़ें कि ये जो है बायां भाग इस दाएं भाग के बराबर आ जाए। अब देखिए दाएं भाग में क्या है, 13 है, तो बाएं भाग में है 13, हाँ है 13। ठीक है, फिर इस तरफ देखिए पूर्णांक कौन सा है, यहाँ पे दाएं भाग में क्या है, -12 है, बाएं भाग में है -12, बाएं भाग में भी -12 है। फिर दाएं भाग में क्या है, -7 है। अब बाएं भाग में -7 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -7। तो इस ब्लैंक स्पेस में या इस रिक्त स्थान में क्या आना था, -7 आएगा, तभी ये बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट क्या है, -4 प्लस ब्रैकेट्स में 15 फिर प्लस फिर ब्रैकेट -3, फिर इधर क्या है, -4 प्लस 15 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस फिर यहाँ पे रिक्त स्थान हमें यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये इसके बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 है, हाँ यहाँ भी -4 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है यहाँ भी 15 है, और यहाँ क्या है -3 है, यहाँ तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ -3 आएगा। यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3। तो जब हम यहाँ पे -3 लिख देंगे तो ये बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर आ जाएगा। तो हमें इसमें यही फिल करना था। ठीक है, कि यहाँ पे मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें ये फिल करने थे हमें इसमें। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करा प्रश्नावली 1.2 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।